morning to all of you. मैं मिथिलेश्वर कुमार जैन क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 लेके यहाँ पे आया हूँ। हमारा आज का टॉपिक है लॉस एंड पॉस्टुलेट्स। ठीक है ना। लॉस क्या होता है, जब किसी हाइपोथेसिस पर वर्क करके, ठीक है ना, प्रैक्टिकल करके उसका लास्ट तक रिजल्ट तक पहुँचते हैं। रिजल्ट बनने के बाद वो क्या हो जाता है, लॉ बन जाता है। ठीक है ना। फिर उस लॉ का कुछ पॉस्टुलेट होता है, कुछ अवधारणाएं होती हैं, ठीक है, जो उस लॉ को फुलफिल करता है। तो उस चीज़ के बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है ना। तो ये देयर आर द 5 बेसिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दैट गवर्न एवरी रिएक्शन। ठीक है, जो भी रिएक्शन आपको होता है उसमें ये सारे जो केमिकल कॉम्बिनेशन जब होते हैं और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये जो 5 लॉ हैं उनको फॉलो करते हुए केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं और लास्ट में रिजल्ट बनते हैं, यानी कि प्रोडक्ट बनता है। फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कुछ तो क्लास 9th में आपने पढ़ा है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित रखना। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइंड एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, सो रिएक्टेंट मास इक्वल टू प्रोडक्ट मास। ठीक है, रिएक्टेंट का जो मास होगा उतना ही क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट का भी उधर मास होगा। भले वो क्या होता है, प्रोडक्ट यानी कि सब्सटेंस का जो मास है सेम रहेगा। ठीक है, भले वो उधर प्रोडक्ट से अब जाके न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं। ठीक है ना। तो उनका जो मास क्या होगा, तुम्हारा दोनों साइड का होता है तुम्हारा इक्वल होना चाहिए। ये है तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे इसको उसके साथ रिलेट करते हैं एनर्जी। ठीक है ना, एनर्जी के जो लॉ है, ठीक है ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है ना। तो ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है। उसको एक से दूसरे में चेंज किया जाता है। जैसे मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये है ना, सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो एनर्जी कहीं भी क्या होता है तुम्हारा वेस्ट नहीं होता, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। वैसे ही क्या होता है, जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है तो रिएक्टेंट में जो चाहे जो भी एलिमेंट है, ठीक है, वो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके कुछ नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन उसमें जो उधर जब प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो मास है, ओवरऑल मास होगा, वो जितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके ओवरऑल मास के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, देन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलुसाफ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है ना। तो इसका एक अलग से वीडियो बना के मैं भेज दूंगा। ठीक है, इसको अभी रीड कर ले रहे हैं अपन। ठीक है, गैलुसाफ लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, एवोगैड्रो लॉ। तो इसके जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको आज ही एक भेज दूंगा। ठीक है ना, जो विथ एग्जाम्पल आपको मिलेगा। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास ये आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, इसको अपन स्किप करते हैं क्योंकि क्लास 9th में पढ़े हैं। ठीक है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डेफिनिट प्रोपोर्शन हाँ क्लास 9th में ये भी पढ़े हैं अपन। जोसेफ प्राउस्ट शो दैट द गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय द वेट। ठीक है, जो भी गिवन सेम प्रोपोर्शन में ही वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। डाल्टन प्रपोज दैट द लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with the fixed mass of the other element is in the ratio of small whole number. ठीक है, ये बता रहा है कि अगर कोई एक जैसे कार्बन है, ठीक है ना, एक मिनट, है ना, कार्बन है, ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये कार्बन ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, तुम्हारा CO2 बना रहा है। ठीक है, तो ये क्या है तुम्हारा, इस ऑक्सीजन एलिमेंट के लिए क्या है तुम्हारा, इसका जो प्रोपोर्शन है वो फिक्स है। अदर एलिमेंट आ गया ऑक्सीजन के अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट आ गया, तो उसमें हो सकता है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो, बढ़ जाए। ठीक है, 1 से 2 एटम पार्टिसिपेट कर जाए। ठीक है, तो ये चीज़ है ना। इसका ऐसे डिटेल वीडियो में एक और भेज दूंगा, बस इसको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि 9th क्लास में अपन पढ़े हैं। फिर भी एक वीडियो इसका बना के मैं भेज दूंगा।
Gay-Lussac law of gaseous volume. When a gases combine or are produced in a chemical reaction, है ना, गैस जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय द वॉल्यूम के सिंपल रेशो के साथ ही वो क्या होता है, हमारा कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। अगर इसका 1 लीटर कंबाइन हो रहा है, इसका 2 लीटर कंबाइन हो रहा है, ठीक है। प्रोवाइड ऑल द गैसेस आर द सेम टेम्परेचर एट द प्रेशर, ठीक है। व्हेन गैसेस कंबाइन or produce in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provide all the gases are at the same temperature and pressure, ठीक है। तो कंबाइन होंगे कोई भी दो गैस या दो से ज़्यादा गैस है तो एक सिंपल रेशो में ही कंबाइन होंगे, ठीक है। इसका एक गैस का 1 लीटर हो रहा है तो दूसरे का 2 लीटर हो रहा है, जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन बता रहे हैं, ठीक है ना। तो अमोनियम नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक। तो अमोनिया का फॉर्मेशन के लिए क्या हो जाएगा, आपके पास है, एक मिनट, ये आपका N2 है प्लस H2 है, सॉरी N2 प्लस H2, ये कंबाइन होकर क्या बनाएगा तुम्हारा NH3। इसको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, N2 है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, NH3 के फारो में NH3 है, यहाँ पे मैं 3 लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ 2, तो अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो एक गैस का कितना वॉल्यूम हुआ, दूसरे गैस का कितना वॉल्यूम हुआ, उन दोनों के बीच का जो रेशो है गैस मेरा वो फिक्स होगा, ठीक है। तो सिंपल रेशो बाय द वॉल्यूम के रेशो को क्या करेंगे, वो फिक्स करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बस इसको क्या कर रहा हूँ अपन, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ही मैं आपको बता रहा हूँ। एक वीडियो में आपको इससे रिलेटेड लॉ को फुलफिल करते हुए विथ एग्जांपल में आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, ठीक है ना। एक वीडियो बना के और अपलोड करूँगा, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉ है, एट द सेम टेम्परेचर एंड द प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो डेफिनेशन से कुछ समझ में आ रहा है, और कुछ जो मैं आपको एक वीडियो बना के भेज रहा हूँ उसमें विथ एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ, उसमें आप लोग जाके देखेंगे, ठीक है ना। उसके लिए अलग वीडियो बना दिया हूँ। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक। तो इससे रिलेटेड जो वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ उसमें आपको जो डेफिनेशन है जो आपका भी आधा समझ में आ रहा है वो पूरा क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन्स ने क्या किया था, ये भी क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था। ऑल द एटम गिवन द एलिमेंट हैव द आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। एटम का एक आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होता है, हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टीज़ है, कार्बन का अलग प्रॉपर्टीज़ है। इंक्लूड द आइडेंटिकल मास, उनका एक आइडेंटिकल मास होता है। कार्बन का एटॉमिक मास है आपका 12 है ना। ऑक्सीजन का 16 है ना। एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, ठीक है। कंपाउंड आर द फॉर्म व्हेन एटम डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। जब कंपाउंड कब बनाएगा, जब डिफरेंट एलिमेंट का कोई एक फिक्स रेशो है ना, जैसे वाटर मॉलिक्यूल बनाना है, ठीक है। अब तो यहाँ पे एटॉमिक मास का भी रेशो बोल सकते हो आप, और एटम का रेशो, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल आपको बनाना है ना। तो क्या होगा तुम्हारा H2O, ये वाटर है, तो H कितने हो रहे हैं तुम्हारा, H एटम 2 है और ऑक्सीजन एटम कितना है 1 है, तो इनका एटॉमिक रेशो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2:1, 2:1। और इनका मॉलिक्यूलर रेशो बनाऊँ तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इनका एटॉमिक मास हुआ 2। वैसे ही ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, ठीक है। अब इनका रेशो निकालेंगे 2 और ये हो जाएगा 16, इसको सिंपलेस्ट रेशो में लाएंगे तो 1:8, ठीक है। तो 1:8 किसका है तुम्हारा, वाटर मॉलिक्यूल का क्या है तुम्हारा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास का रेशो है, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहा है, कंपाउंड फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। तो जब भी अगर आप बोलेगा कि ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन को कंबाइन करें तो उनका रेशो क्या होगा 1:8। ठीक है, यानी कि 1 मास किसका रहेगा हाइड्रोजन का और 8 मास किसका रहेगा तुम्हारा ऑक्सीजन का। ठीक है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रिकॉग्नाइज ऑफ एटम, these are the neither created nor destroyed in a chemical reaction. इम्पॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले आता है तुम्हारा एक जो नंबर है जिसका बार बार मल्टीप्लाई होगा, जिसको बोल रहे हैं अपन एवोगाड्रो नंबर। 6.022 इंटू 10⁻23 इज कॉल्ड द एवोगाड्रो। एक कांस्टेंट है, या एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ठीक है, इसका ही मल्टीप्लाई बार बार अपन करेंगे जब केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अ मोल ऑफ कलेक्शन ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, तो 1 मोल, ये सब मोल कॉन्सेप्ट का ही है। मोल कॉन्सेप्ट का वीडियो मैं आप लोगों को भेजा हूँ। ठीक है ना, कि किसी भी चीज़ का 1 मोल में इतने पार्टिकल हो सकते हैं। ठीक है, चाहे वो 1 मोल ऑफ एटम हो, चाहे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल हो, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और 1 मोल ऑफ प्रोटॉन हो, है ना, तो उसमें इतने पार्टिकल्स होंगे। 1 mole of the amount of the substance that contain many particles और entities। क्लास 9 में इसमें अच्छे से डिस्कशन किए थे अपन, है ना। 1 mole of the amount of the substance that contains as many particles or entities as there are the atoms exactly